जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो वेद का रहने वाला है। प्राचीन सभ्यता यानी प्राचीन भारत का जो एक मेन टॉपिक आज हम वेद से उठाने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वेद से लेकर। तो शुरुआत करते हैं वेद से। तो अगर देखा जाए कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, कि वेद का एग्ज़ाम में आता है कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। अगर क्वेश्चन बनता है कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, ज्ञान होता है। अगर क्वेश्चन तुम्हारा दूसरा बनता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में कि वेदों की संख्या कुल कितनी है, तो वेदों की संख्या कुल कितनी है, 4 है। अगर क्वेश्चन बनता है कि वेदों की संख्या कितनी है कुल, तो वेदों की संख्या 4 है। ये 4 वेद कौन कौन से होते हैं ये बताना जरूरी है। तो पहला जो वेद होता है वो पहला वेद हमारा ऋग्वेद का होता है। पहला वेद ऋग्वेद माना जाता है। दूसरा जो वेद आता है वो यजुर्वेद आता है। तीसरा जो वेद आता है दोस्तों वो सामवेद आता है। और चौथा जो वेद आता है वो आपका कौन सा वेद आता है, अथर्ववेद आता है। कुल मिला के जो टोटल वेदों की संख्या है वो आपके एग्ज़ाम में 4 पूछी जाती है। तो पहला जो वेद है वो दोस्तों ऋग्वेद है। दूसरा वेद कौन सा है सर, तो दूसरा वेद यजुर्वेद है। तीसरे अगर वेद की बात करेंगे तो तीसरा वेद कौन सा है, सामवेद है। और चौथे वेद की बात करें तो चौथा वेद कौन सा हमारा, अथर्ववेद है। कुल मिलाकर वेदों की संख्या कितनी है, कुल मिलाकर वेदों की संख्या 4 है। अगर ऋग्वेद से क्वेश्चन क्या बनता है, तो ऋग्वेद से क्वेश्चन ये बनता है कि आपका सबसे प्राचीन का वेद है। अगर हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन का वेद किसे कहा जाता है, तो सबसे प्राचीन का वेद जो कहा जाता है वो ऋग्वेद को कहा जाता है। सबसे प्राचीन का वेद किसे कहा जाता है, ऋग्वेद को कहा जाता है। ऋग्वेद के बारे में और अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में टोटल मंडलों की संख्या कितनी है, तो ऋग्वेद में टोटल जो मंडलों की संख्या है वो 10 है। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडलों की संख्या पूछी जाती है, ऋग्वेद में कितने मंडल आते हैं, तो टोटली अगर बात करें तो ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल आते हैं, 10 मंडल आते हैं। अगर और ज़्यादा पूछेंगे तो ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 1028 ऋग्वेद में क्या है, सूक्त है। 1028 यानी 1028 ऋग्वेद में टोटल क्या है, कंप्लीटली क्या है, सूक्तों की संख्या मानी गई है। ऋग्वेद से अगर ऋग्वेद से क्वेश्चन और तुम्हारा ये बनता है कि जो ऋग्वेद के जो ऋषि थे, जो ऋग्वेद का पाठ कराते थे, जो ऋग्वेद को पढ़ाते थे, तो उनको क्या कहा जाता था, तो उनको होत्र कहा जाता था। होत्र क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद के जो ऋषिगण होते थे, जो पाठककर्ता होते थे, उनको क्या कहा जाता था, तो उनको होत्र कहा जाता था। यजुर्वेद से अगर क्वेश्चन बनता है कि कौन से वेद में गद और पद का वर्णन दिया गया है, तो कौन से वेद में गद और पद का वर्णन दिया गया है, तो आपके यजुर्वेद में दिया गया है। सामवेद से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो मेन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से वेद को संगीत का जनक कहा जाता है, कौन से वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है दोस्तों। तो कौन से वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो सामवेद को। इसका आंसर क्या बनेगा, सामवेद आपको लगा के आना है कि कौन से वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, अथर्ववेद सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे प्राचीन, सबसे अंत का वेद माना गया है। इसको चारों वेदों में जो सबसे अंतिम वेद आता है, सबसे अंत का वेद अथर्ववेद को ही माना गया है। सबसे अंत का वेद किसको माना गया है, अथर्ववेद को माना गया है। अथर्ववेद से और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें जादू टोने की बात की गई है, वशीकरण की बात की गई है। तो इसमें अगर क्वेश्चन आता है कि जादू टोना कौन से वेद में आता है, तो अथर्ववेद में आता है। वशीकरण कौन से वेद में आता है, वशीकरण भी अथर्ववेद में आता है। वशीकरण भी कौन से वेद में आता है, अथर्ववेद में आता है। तो कुल मिला के जो 4 वेद हैं हमारे, वेदों की संख्या कितनी होती है, 4। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या माना गया है, ज्ञान। सबसे प्राचीन का वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। उसके बाद कौन सा वेद आता है, यजुर्वेद। फिर कौन सा वेद है, सामवेद। और चौथा वेद कौन सा है, अथर्ववेद। सबसे पहला वेद जो है वो ऋग्वेद है, और सबसे अंतिम का जो वेद है दोस्तों वो कौन सा है, अथर्ववेद है। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे क्या बन जाता है, चारों वेदों का जो संगम कहलाता है, चारों वेदों का जो संगम कहलाता है, चारों वेदों का कंबाइन कहलाता है, उसको क्या कहा जाता है, तो चारों वेदों का संगम कहलाता है आपका संहिता।